सो हे गाइस वेलकम एंड आज वीडियो शुरू करेंगे। थंबनेल से आपको पता चली गया है किसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, तो वीडियो शुरू करेंगे। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जितने सारे लोग वीडियो देख रहे हो लाइक कर दिया करो। तो यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है, तो कहने कि मैक्सिमम लोगों को यूट्यूब वो वीडियो प्रमोट करता है, तो हमारे चैनल के लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट द वीडियो। आज वीडियो थोड़ा फुटबॉल के बारे में तो बातचीत होगा, बट अभी तो फुटबॉल चैनल है, लेकिन फुटबॉल के बारे में बातचीत होगा 30%। लेकिन हम लोग ज़्यादा बात करेंगे एक मेंटेलिटी के ऊपर, एक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, राइट। कैसा एक मेंटेलिटी होना चाहिए, कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, राइट। ये वीडियो बनाने का सच में कुछ मेरा प्लान नहीं था, लेकिन मैं 3-4 दिन पहले एक चीज़ ढूंढ रहा था इंटरनेट पे कि 2023 साल में सबसे हाईएस्ट गोल किसका है, राइट। तो कहने कि मुझे जो अभी का जो लिस्ट में अपडेट कर देता हूँ जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी हाईएस्ट गोल है 1 नंबर पे एर्लिंग हालैंड एंड हैरी केन का, राइट। एंड 3rd पोजीशन पे हमारा एम्बापे का 49 वो दोनों का, और 47 आपका एम्बापे का, और 48 में एक नाम है दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब मैं ये सोच रहा था, कहने कि जब ये लिस्ट मैंने देखा कि हैरी केन अभी अपने क्लब करियर के या फिर अपने जो इंटरनेशनल करियर अपने करियर के पिक में है, सेम एज एर्लिंग हालैंड, सेम एज आपका किलियन एम्बापे। तो ये पिक प्लेयर के सामने या बीच में ये 38 साल का बूढ़ा क्या कर रहा है, राइट। तो मैंने देखा कि 48 गोल मारे इस साल। तो मैं क्यूरियस होके, कहने कि रोनाल्डो को तो फैन सभी लोग हैं, मैं भी हूँ। रोनाल्डो, मेसी, बड़े बड़े जितने सारे प्लेयर है सब लोगों का फैन होते हैं हम लोग, राइट। तो कहने कि मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया कि भाई ये ठीक है, बंदा गोल दे रहा है सऊदी लीग में, तो गोल देते देते 48 गोल हो गया, राइट। मैंने थोड़ा बहुत हाईलाइट्स वगैरह देखे कि कैसे गोल दिया, कि नॉर्मल गोल दिया या फिर कुछ कर रहा है। तो धीरे धीरे मैंने जब हाईलाइट्स देखना शुरू किया ना, तब मेरे दिमाग में आया कि ये वीडियो बनाना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, मतलब ये आइडिया मेरे पास आया, राइट। सो अगर रोनाल्डो के बारे में अगर हम बातचीत शुरू करें, तो आप लोग सभी जानते हो कि सफ़र शुरू हुआ था लिस्बन से, स्पोर्टिंग सीबी से। वहाँ पे कहने कि उनका गेम थोड़ा बहुत अच्छा लगा, फिर उन्होंने ट्रांसफ़र लिया मैनचेस्टर यूनाइटेड में, इंग्लिश प्रीमियर लीग में। तो कहने कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में आके 6-7 महीने खेलने के बाद रोनाल्डो को ये समझ में आ गया कि इंग्लिश प्रीमियर लीग का लेवल थोड़ा बहुत हाई है, राइट। यहाँ पे प्लेयर्स नहीं खेलते, यहाँ पे लेजेंड्स खेलते हैं। यहाँ पे फ्रैंक लैम्पार्ड खेलते हैं, यहाँ पे स्टीवन जेरार्ड खेलते हैं, यहाँ पे पैट्रिक विएरा खेलते हैं, यहाँ पे जॉन टेरी खेलते हैं, यहाँ पे थियोरी ऑनरी खेलते हैं, यहाँ पे पीटर चेक खेलते हैं। तो कहने कि उनको एक अलग लेवल में अपने खुद को, फॉर्म को या फिर फिजिकलिटी को, और कहने के अपने स्किल को लेके जाना था। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रीमियर लीग बहुत फिजिकल है, बहुत स्पीडी है, और उनको ये मालूम पड़ गया था अगर मैं इस लेवल पे नहीं लेके जाऊँ मेरे खुद के बॉडी को या फिर खुद के स्किल को, तो मुझे आराम से साइडलाइन कर दिया जाएगा। क्योंकि यूनाइटेड तभी गोल्डन एरा था यूनाइटेड का, बहुत सारे प्लेयर्स थे, रायन गिग्स बोलो, पॉल स्कॉल्स बोलो, वेन रूनी बोलो, बहुत सारे प्लेयर्स थे। उस बंच ऑफ प्लेयर में खुद को प्लेइंग 11 में जगह देना ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके डेवलप किया बंदे ने, उसके बाद प्लेइंग 11 में जगह लेके आए, एंड उसके बाद अपने टीम के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बने। उसके बाद प्रीमियर लीग जीता, और उसके बाद यूसीएल जीता। यूसीएल फाइनल में उसका गोल भी था चेल्सी के अगेंस्ट में, एंड उसके बाद ही वॉन द बैलन ड'ओर, राइट। कहीं ना कहीं पूरा चीज़ यूनाइटेड से या फिर प्रीमियर लीग से बंदे ने जीत लिया, राइट। उसके बाद सडनली शिफ्ट हो जाता है रोनाल्डो रियल मैड्रिड में, राइट। अलग देश, अलग टीम, डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट वेदर, डिफरेंट टैक्टिक्स, डिफरेंट फॉर्मेशन, राइट। एंड 1-1.5 साल वहां पर भी खेलता है रियल मैड्रिड से। उसके बाद रियल मैड्रिड में उसको कहने की फॉर्म पकड़ने के लिए 1-1.5 साल लगता है, और क्योंकि प्रीमियर लीग और ला लीगा बहुत डिफरेंस था, राइट। एंड कहने कि उस टाइम पे रियल मैड्रिड का उतना एरा नहीं था, एरा था बार्सिलोना का तब गोल्डन पीरियड था, राइट। क्योंकि ला लीगा में डिमांड होता है ठहराव, कहने की थोड़ा होल्डिंग प्ले, थोड़ा बहुत तो डिसीजन मेकिंग या फिर पासिंग एक्यूरेसी अगर आपका अच्छा ना हो, तो ला लीगा में आप अच्छे से टिक नहीं पाओगे, और बार्सा के खिलाफ तो एकदम ही नहीं, राइट। लेकिन उसके बाद उसने फिर से अपने फॉर्म को या फिर अपने प्लेइंग स्टाइल को चेंज किया, थोड़ा ठहराव लेके आया, थोड़ा होल्डिंग प्ले उसका ठीक ठाक हुआ, ड्रिबलिंग और भी अच्छा हुआ, डिसीजन मेकिंग अच्छा हुआ, फिनिशिंग और भी अच्छा हुआ। जो फिनिशिंग यूनाइटेड में था उससे भी कई गुना अच्छा फिनिशिंग उसने मैड्रिड में आके किया। एंड उसके बाद मैड्रिड का भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बना, ला लीगा जीता, यूसीएल जीता, बैक टू बैक 3 यूसीएल जीते। यूसीएल फाइनल में फाइनल जो गोल था मार्शेलो नील डाउन होके ऊपर वो करता है, और पेनल्टी स्कोर करता है रोनाल्डो, सबको पता है, राइट। वो बाईसाइकिल किक जुवेंटस के अगेंस्ट में, तो हमको पता है। बैलन ड'ओर जीते, 4 बैलन ड'ओर जीते, राइट। एंड उसके बाद एक टाइम के बाद उसने रियल मैड्रिड को भी अलविदा कह दिया। वो अपने पीक पे था, वो स्टेबल रह सकता था रियल मैड्रिड में, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरह मैड्रिड का भी उसने सफर को अलविदा कह के वो इटली चला गया।
उसके बाद हुआ जुवेंटस एरा स्टार्ट हुआ रोनाल्डो का। जुवेंटस में क्या है ना कि वो बंदा ऑलरेडी लेजेंड बन ही चुका था रोनाल्डो, तो उसको एडजस्ट करने में उतना टाइम नहीं लगा। जुवेंटस में गया, वहाँ पर भी सीरिया ए जीते, हाई स्कोरर वगैरह बने, आप लोगों को पता है बैक टू बैक रिकॉर्ड्स वगैरह ब्रेक वगैरह किए, लेकिन वहाँ पे यूसीएल में उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। या यूसीएल में जुवेंटस का टीम भी उतना खास नहीं था, तो यूसीएल नहीं जीत पाया। तो यूसीएल छोड़ के बाकी सब कुछ या जितने सारे कप्स या अवार्ड वगैरह थे रोनाल्डो ने कॉन्कर कर लिया इटली में भी, राइट। एंड उसके बाद बहुत सारे लोग बोले थे या सोचे थे कि भाई ओके फाइन, रोनाल्डो इज डन एंड डस्टेड, अभी रोनाल्डो का एरा खत्म है, राइट। उस टाइम पे मेसी भी बार्सिलोना छोड़ चुका था, पीएसजी जा चुका था। अब जानते हो पीएसजी में प्रेशर क्या होता है, अब लीगा वन कोई देखता ही नहीं। अब मेसी के लिए बहुत सारे लोग कुछ देखने शुरू किए थे, लेकिन वी ऑल नो दैट कि कंपटीशन लेवल लीगा वन का कुछ है ही नहीं। आप पीएसजी में जा रहे हो मतलब पीएसजी है वहाँ पे, सिर्फ बुंडेसलीगा मतलब बायर्न म्यूनिख, लीगा वन मतलब पीएसजी, राइट। तो सारे लोग सोचे थे रोनाल्डो हो गया, अब तो ऐसे क्लब में जाएगा रोनाल्डो जहाँ पे प्रेशर लेने की उतना जरूरत नहीं है लाइक मेसी। लेकिन रोनाल्डो ने बोला नहीं, डेट ऑफ 35 या 36 के एज में रोनाल्डो बैक इन प्रीमियर लीग, जो वर्ल्ड का सबसे कॉम्पिटिटिव एंड सबसे क्या बोलते हैं स्पीडी फिजिकल लीग है। वहां पे लोग 32 33 के एज में टाटा बाय बाय कह देते हैं, वो बंदा 35 के एज में फिर से आ रहा है और ऐसे टीम में आ रहा है जिस टीम का एरा भी नहीं है। इज नॉट लाइक मैनचेस्टर सिटी कि भाई उसका एरा है, आराम से बेंच पे रहेंगे, आराम से गोल देंगे, नहीं। वो ऐसे टीम में आ रहा है दैट्स कॉल्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो टीम स्ट्रगल कर रहा है या फिर उसमें उसको जाके बहुत कुछ हार्डवर्क पुट करना पड़ेगा, टेंशन लेना पड़ेगा, हेडेक लेना पड़ेगा। बहुत सारे बोला लोग ठीक है इमोशन भी थी तो साइनिंग हो ही गया, लेकिन यूनाइटेड में बंदा फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि प्रीमियर लीग जो भी रोनाल्डो या फिर जो भी हो 35 के एज में प्रीमियर लीग भाई इट्स टू मच। लेकिन रोनाल्डो अगेन प्रूव एवरीवन रॉन्ग, राइट। एंड उस मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर कुछ भी नहीं था, खोखला यूनाइटेड था, उससे भी उसने 25 या 26 गोल डाले एंड अपने टीम का हाई स्कोरर बना एंड प्रीमियर लीग का भी आई थिंक 3rd या 4th हाई स्कोरर बना और यूनाइटेड को सिंगल हैंडेडली यूसीएल पे लेके गया, राउंड ऑफ 16 में लेके गया। जो अभी का जो यूनाइटेड टीम है और बहुत स्टेबल यूनाइटेड टीम है, मतलब रेदर देन रोनाल्डो एरा, जो रोनाल्डो जब 2 साल पहले था उससे भी बेटर टीम है, लेकिन रोनाल्डो ने सिंगल हैंडेडली यूनाइटेड को राउंड ऑफ 16 में लेके गया था। और हर एक मैच में ग्राउंड आपके जो ग्रुप स्टेज है, हर एक मैच में 85 मिनट के बाद रोनाल्डो का गोल आता ही आता था, उसने कमबैक करवाया एंड सिंगल हैंडेडली बंदे ने यूनाइटेड को क्वालिफाई करवा दिया, राइट। उसके बाद कुछ झमेला हुआ, एरिक टेन हैग जब आया, प्रोफेशनल कुछ क्लैशेस हुए, राइट। पॉइंट ऑफ व्यू था, मैच नहीं हुआ, उसके बाद रोनाल्डो को निकलना पड़ा, राइट। जो पिछले साल था एंड बहुत नेगेटिव एक कहीं ना कहीं मेमोरीज है रोनाल्डो की तरफ से। क्लब से निकाला गया, उसके बाद वर्ल्ड कप से बहुत बुरी तरीके से एलिमिनेट हुआ पुर्तगाल। अब वर्ल्ड कप रोनाल्डो मतलब एक सीन ही याद आता है हमें कि टनल के नीचे से रोनाल्डो रोते हुए जा रहा है एंड दैट इज डिस्गस्टिंग टू वॉच, राइट। लेकिन वो मेमोरी है। उसके बाद उसका जो बच्चा होने वाला था, डिलीवरी होने वाला था, उसका भी डेथ हो गया। तो पिछले साल रोनाल्डो का बहुत खराब गया था, राइट। क्लब से निकाला, नेशनल वाइज कुछ कर नहीं पाए, पुर्तगाल एलिमिनेट हो गया, उनका जो बच्चे हैं उनका भी डेथ हो गया, राइट। तो कहने कि अभी लोग सोचे थे कि ओके फाइन, रोनाल्डो अभी डन एंड डस्टेड, ओके फाइन, अब ठीक है, चलो फाइन, कूल। बहुत कुछ किए बंदे ने, बहुत कुछ नहीं किए बंदे ने, ठीक है, एक अच्छा लेजेंड, एक अच्छा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन फुटबॉल, डन एंड डस्टेड। उसके बाद रोनाल्डो शिफ्ट हो गया सऊदी लीग में। बहुत सारे जो हेटर्स है या फिर ट्रोलर्स से ट्रोल किया, अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी ट्रोलर बन सकता है, कोई भी गाली दे सकता है, चलो भाई। लेकिन एज अ फुटबॉल फैन हम लोगों ने सोचा था कि भाई ओके फाइन, अभी रोनाल्डो खत्म है, अब सऊदी लीग में जा रहा है, सऊदी लीग को कौन देखता है, चलो फाइन, ठीक है, ओके फाइन, वहाँ पे खुशी खुशी 2-3 साल खेलेगा, रिटायरमेंट ले लेगा, आराम से खेलेगा, बिना हेडेक के खेलेगा, ठीक है फाइन। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा जादू हो गया सऊदी लीग में कि उसने बंदे ने खुल जा सिम वाला सिलसिला कर दिया कि रोनाल्डो के जाने के साथ ही बैक टू बैक यूरोप से बहुत सारे प्लेयर्स इंटरेस्ट लेने लगे सऊदी लीग के, राइट। 1 लिए, 2 लिए, 5, 10, 15, 20 कोचेस, अच्छे प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स, सारे धीरे धीरे शिफ्ट करने लगे। कॉलिबोली बोलो या फिर आप रूबेन नेवेस बोलो, बेंजेमा बोलो, कॉन्ते बोलो, फिरमिनो बोलो, हेंडरसन बोलो या फिर स्टीवन जेरार्ड बोलो, सारे लोग शिफ्ट होने लगे। और मुझे तो अभी लगता है कि लीगा 1 और बुंडेसलीगा से सऊदी लीग ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। मैं क्वालिटी वाइज कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉम्पिटिटिव बेसिस पे वो कर रहा हूँ, मतलब कंपेरिजन कर रहा हूँ कि कंपटीशन ज़्यादा है। यहाँ पे आप बुंडेसलीगा में गारंटी बोल सकते हो बायर्न ही जीतेगा, या फिर लीगा 1 में आप गारंटी बोल सकते हो पीएसजी जीतेगा, लेकिन सऊदी लीग में आप गारंटी नहीं बोल सकते कि यही टीम जीतेगा, क्योंकि क्वालिटी सारे टीम में, बहुत सारे टीम में, 4-5 टीम में, 6-7 टीम अभी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, राइट। तो दैट्स द पॉइंट। तो कहने कि वहाँ पे जाके
100 लीग में तक कंपटीशन क्रिएट हो गया, तो चलो फाइन। लेकिन बहुत सारे लोग सोचे थे, या फिर मैं भी सोचा था कि ठीक है ओके फाइन, अभी तो खत्म ही है। लेकिन मैंने जब हाईलाइट्स देखे, मैंने जो बोला था वीडियो जहाँ से शुरू किया था, मैंने जब हाईलाइट्स देखा रोनाल्डो का, मुझे एकदम ही नहीं लगता कि रोनाल्डो वहाँ पे आराम कर रहा है। मुझे लग रहा है कि रोनाल्डो अपना 100% दे रहा है और वो जीतने की कोशिश कर रहा है, वो ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो गोल करने की कोशिश कर रहा है। आई फील दैट वाइब ऑफ रोनाल्डो ऑफ 28 एज या फिर 30 एज का जो रोनाल्डो है, जो वाइब है, राइट, वही वाइब मेरे को दिख रहा है। मतलब आई एम शॉक्ड, क्योंकि मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे लगता है, या मुझे लगता था रोनाल्डो वहाँ पे चिल मारेगा। ओके फाइन, आई वॉन्ट एवरीथिंग, हाँ ठीक है, वर्ल्ड कप नहीं है, बाकी तो सब कुछ है। लेकिन नहीं, मैं जो रियल मैड्रिड या फिर मैनचेस्टर को फॉलो करता हूँ, रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन बॉय मैं नहीं हूँ, लेकिन रोनाल्डो का फैन तो मैं हूँ। कहने की मैड्रिड का मैं मैच देखता हूँ, मैनचेस्टर का मैं मैच देखता हूँ, राइट। तो कहने की रोनाल्डो को मैं पहचानता हूँ, उसका इंटरव्यू बोलो, उसके टॉक सेशन बोलो, मैं देखता हूँ। और रोनाल्डो, जितने सारे लोग हैं, जितने सारे फैन रोनाल्डो को जानते हैं, हम लोग जानते हैं रोनाल्डो बहुत ईगोइस्टिक है, हम लोग जानते हैं रोनाल्डो बहुत सेल्फिश है एज अ प्रोफेशनल वाइज। मतलब उसके अंदर वो ईगो है, उसके अंदर वो जेलसी है कि मुझे 1 नंबर पोजीशन पर रहना है, इसमें कोई मेरे को बीट नहीं कर सकता, राइट। वो मेंटेलिटी है, वो मेंटेलिटी के लिए ही आज रोनाल्डो है, दी क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। क्योंकि मेसी की तरह वो बंदा इतना टैलेंटेड नहीं है, मेसी की तरह उतना उसको फेवर नहीं मिला कि एक ही क्लब में आप आते हो या फिर एकेडमी से आते हो। क्योंकि देखो, आप मैनचेस्टर में देखो, ब्रिटिश प्लेयर को ज्यादा भाव मिलता है, फिर रिस्पेक्ट मिलता है। आप पोर्तुगल से आके मैनचेस्टर पे वैसे आपको भाव या रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं मिला था, आपको उसको बनाना पड़ा था। उसके बाद आप मैनचेस्टर से जब रियल मैड्रिड गए थे, तब रियल मैड्रिड का एरा नहीं था, तब बार्सिलोना का एरा था। मतलब आपके ऐसे टीम में नहीं गए कि वो टीम सेटल है पूरा, नहीं। अब बार्सिलोना को प्लेयर को या उसके टीम को आपको बीट करना था, राइट। उसके बाद आप जब जुवेंटस में गए, तब जुवेंटस भी मतलब यूरोप का बहुत बढ़िया टीम नहीं था। सीरिया ए का मतलब पॉपुलैरिटी धीरे धीरे डाउन ही हो रहा था, क्योंकि सीरिया ए से यूसीएल लास्ट जीता था इंटर मिलान, उसके बाद कोई भी नहीं जीता। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी एरा नहीं था प्रीमियर लीग में। जब रोनाल्डो मैनचेस्टर में बैक किए, तो कहने कि उसको परोसा नहीं गया किसी भी क्लब में, वो उसको बनाना पड़ा, राइट। एंड तो कहने कि मुझे लगता है कि उसके दिमाग में अभी भी है, मेरा ये थॉट है, मैं जितना रोनाल्डो को जानता हूँ, राइट, मुझे लगता है कि उसके दिमाग में अभी भी है, मेरा जो राइवल है दैट इज लियोनेल मेसी, बट ऑब्वियस उसके पास एक वर्ल्ड कप है, उसके पास 8 बैलन डी'ओर है, मेरे पास 5 बैलन डी'ओर है। ये सोचना नहीं चाहिए एट द एज ऑफ 38, और 2-3 महीने बाद बंदा 39 का हो जाएगा, ये सोचना नहीं चाहिए। यू शुड बी लाइक ओके फाइन, चिल मारते नहीं। उसके दिमाग में भी चल रहा है कि मेसी के पास 8 बैलन डी'ओर है, मेसी के पास एक वर्ल्ड कप है, मेरे को भी अभी भी जीतना है, राइट। और मुझे लगता है कि अगले साल 2024 में है आपका यूरो। देखो 2024 में बैलन डी'ओर जीतने के लिए कंटेस्टेंट में है 3 प्लेयर। एम्बापे का अगर छोड़ दिया जाए, बिकॉज लीगा 1 में बंदा क्या कर रहा है मुझे भी पता नहीं, उसको भी शायद पता नहीं, सिर्फ पैसा ही कमा रहा है। 3 बैलन डी'ओर जीतने का कंटेंजर है। एक है आपका जूड बेलिंगहम, दैट इज रियल मैड्रिड। अगर मैड्रिड अगर ला लीगा जीत जाए और यूसीएल जीत जाए तो बेलिंगहम हो जाएगा। हालैंड अगर प्रीमियर लीग जीते, यूसीएल जीते तो हालैंड, एंड नहीं तो हैरी केन। अगर बुंडेसलीगा तो जीतेगा ही, अगर यूसीएल जीत गया तो हैरी केन। लेकिन अगर ये 3 प्लेयर्स या फिर ये 3 टीम अगर 2 कप नहीं जीते, मतलब एक साथ, मतलब लीग या फिर यूसीएल, ये दोनों 2 कप अगर ना जीते, एक अगर कप जीते, तो इन तीनों को बैलन डी'ओर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। और उसके बाद अगर रोनाल्डो इस साल का हाईएस्ट स्कोरर रहे और यूरो जीत जाए, आई विल बेट ऑन दिस, रोनाल्डो को बैलन डी'ओर मिलेगा, हालैंड को भी नहीं मिलेगा, हैरी केन को भी नहीं मिलेगा, जूड बेलिंगहम को भी नहीं मिलेगा। आई थिंक इस विजन के साथ बंदा खेल रहा है, और ये भी मुझे लगता है कि रोनाल्डो इस विजन के साथ भी खेल रहा है। वो बंदा 2026 वर्ल्ड कप को खेलना चाहता है। अगर बॉडी फिट ना आ रहा है, देखो फिजिकल फिटनेस के ऊपर रोनाल्डो को बात नहीं कर सकता, ये द मोस्ट कंप्लीट एथलीट इन ऑल ओवर वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी प्रोफेशन में मुझे नहीं लगता रोनाल्डो जैसा फिजिकल फिटनेस होगा किसी के अंदर, राइट। अब 2026 में अगर 90 मिनट भी ना हो तो 30-40 मिनट अगर एफोर्ड कर सकते हैं रोनाल्डो तो खेलो। अब 2026 में अगर बंदा वर्ल्ड कप जीत जाता है तो आई थिंक उसके पास वो बोलने के लिए होगा। आई थिंक यही सोच रहा है रोनाल्डो कि मुझे एक और बैलन डी'ओर चाहिए और एक वर्ल्ड कप चाहिए। मुझे लगता है, बट ऑब्वियस ये चीज होगा नहीं, 90% इट विल बी नॉट डन, राइट। लेकिन इसके लिए अगर कोशिश भी करता है रोनाल्डो, दैट इज अ बिग थिंग, क्योंकि इतना भूख, इतना मतलब मेंटेलिटी किसके ऊपर नहीं होता। क्योंकि आफ्टर लिविंग यूरोप
इतना पैशनेट में एक ही बंदे को देखा, दैट इज ज़्लातान। जब वो बंदा एले गया था, राइट, तो उसके बाद नहीं देखा, क्योंकि यूरोप छोड़ने के बाद लोग कैजुअल हो जाते। लेकिन मुझे लगता है रोनाल्डो अभी तक कैजुअल नहीं हुआ है। उसके पास ईगो है बट ऑब्वियस, उसके पास जेलसी है मेसी को लेकर बट ऑब्वियस, आई एग्री, मेसी के लिए उसके पास जेलसी है। वो बंदा नंबर 1 पोजीशन होल्ड करना चाहता है, जो अभी कहीं ना कहीं टेक्निकल वाइज या फिर ट्रॉफी वाइज मेसी के पास है। मुझे नहीं लगता कि बेस्ट या ट्रॉफी वाइज किसी को नंबर 1 बोलना चाहिए, लेकिन ट्रॉफी वाइज अगर देखते हो आप, मेसी इज नंबर 1, क्योंकि उसके बाद इज द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर, उसके पास सारा ट्रॉफी है, राइट। अभी रोनाल्डो के पास नहीं है, और मुझे लगता है रोनाल्डो ये सोच रहा है, और मुझे लगता है ये चीज़ रोनाल्डो अटेम्प्ट करेगा, यूरो और वर्ल्ड कप। अगर ये सोच भी रहा है, ये अगर अटेम्प्ट भी करता है, तो रोनाल्डो की मेंटेलिटी को सैल्यूट। और बाई चांसली अगर ये चीज़ हो गया ना, यूरो जीत के बैलन डी और 2026 वर्ल्ड कप अगर जीत भी गया, तो भैया एक ही चीज़ कहना पड़ेगा,